सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के मीठे नाम में आप सब लोगों को आशीष देता हूँ। आज सुबह भी हम घर में बैठ के इस यूट्यूब को सुन रहे हैं और ये कोरोना वायरस जो है हमारे जीवनों को अप्रत्याशित रूप से बदल दिया है। जो कुछ हम आसानी से पहले कर सकते थे, इन दिनों के अंदर हम नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो हम सोचते भी नहीं है, अगर बाहर जाना, कुछ सामान लेना या किसी को मिलने जाना, हम आराम से जाते थे। परंतु इस वायरस के बाद जो है हम 10 बार सोचते हैं, और अगर किसी की विजिट करने जाते हैं वो पहले ही बता देते हैं अभी मत आइए, ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम देखेंगे। यानी डर है, खौफ है। इस महामारी की वजह से जो है कि एक चीज़ ज़रूर हुआ है, हम जीवन और मृत्यु इसके बारे में हम बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि महामारी की वजह से हम ऐसे ही जा सकते हैं, एक सेकंड में हम जा सकते हैं, कि जीवन हमारे हाथ में नहीं है। और हमें पता है कि कभी कभी 2 दिन में, कभी 4 दिन में हमारे जीवन समाप्त हो सकता है। हमारे जीवन जो है बहुत ही छोटा समय के लिए है और कभी भी जा सकता है। और इसलिए हम याद रखना कि जीवन जो है एक वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और उस जीवन को हम सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आज का हिस्सा जो है कि मत्ती की 5:1-11 के ऊपर हम ध्यान देंगे, जिसको हम धन्य वचन कहते हैं या बियाटिट्यूड्स कहते हैं। प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि सच्चे अर्थ में कौन सा मनुष्य सुखी है। प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि सच्चे अर्थ में कौन सा मनुष्य सुखी है। जब हम खुशी के बारे में सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास धन दौलत है, घर है या गाड़ियां है, वो बहुत खुश है। परंतु अगर यीशु मसीह की आंखों के द्वारा देखते हैं कि जो मनुष्य धन्य है वो व्यक्ति है जिनके अंदर ये अंदरूनी गुण है, जिसके द्वारा हम खुद आशीषित हो और हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं। आज मत्ती 5:1-12 में मैं 3 खास बातों के बारे में बात करना चाहता हूं। पहले चीज जो है मन फिराने के बारे में, 3 धन्य वचन जो है मन फिराने के बारे में लिखा, और 3 वचन धार्मिकता के बारे में लिखा है, और अंत में 3 धन्य वचन जो है मेल मिलाप के बारे में लिखा है। तो आइए हम पहला हिस्सा हम देखते हैं जो मन फिराने के बारे में लिखा है। कुछ संदर्भ इसके बारे में बताना चाहता हूं। ये पहाड़ी उपदेश जो है मत्ती 5 से मत्ती 7 को पहाड़ी उपदेश बताते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। और ये उपदेश जो है कि काफी मशहूर है। महात्मा गांधी जी भी उनका अहिंसा जो है इसी से उन्होंने सीखा है। और यहाँ पे हम देखते हैं शिष्य जो है पहले सुन रहे हैं, वो यीशु के नजदीक बैठे हैं, परंतु बहुत बड़ा भीड़ भी वहां बैठे हैं। इसका मतलब जो शिक्षा यीशु मसीह दे रहे हैं ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, परंतु सारे विश्वासियों के लिए है। चेले भी हैं, भीड़ भी है, और इसलिए ये जो है कि सबों के लिए है ये शिक्षा। और यीशु मसीह जब कहते हैं धन्य हैं, कि ये जो है कि यीशु मसीह के दृष्टिकोण में क्या चीज धन्य है। और हम देखते हैं कि पवित्रता और खुशी का एक संबंध है। पहाड़ी उपदेश जो है अगर इसको तुल्य करते हैं, जो मूसा ने नियम सीनाई पर्वत से दिया, जो कानून दिया, जो व्यवस्था दिया,
जिसको फरीसी लोग बाहरिक रूप से रखते थे, अब यीशु मसीह दूसरा पहाड़ से वो भी शिक्षा दे रहे हैं जो अंदरूनी धार्मिकता के बारे में, इनर राइचियसनेस के बारे में। तो पहला धन्य वचन कहता है कि धन्य है वे जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन का दीन है। कई बार सोचते हैं कि गरीब लोगों के बारे में, जिनके पास कोई आर्थिक चीज नहीं है, कोई आर्थिक सामर्थ्य नहीं है, वो किसी चीज के ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ वो परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा करते हैं, उनके उद्धार के लिए। क्योंकि कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। परंतु ये जब परमेश्वर के सामने आते हैं कि हम अपने आप को दीन करके देखना है कि हम कैसे हैं। लूका की इंजील में जो है 18वें अध्याय में 10 से 14 में हम दो मनुष्यों के बारे में हम देखते हैं। लूका 18:10 में दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरी चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाला के समान है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाला स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, पर अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यहां पे हम दो स्वभाव को देखते हैं। एक जो है घमंड है कि मैंने ये सारे किया है, मैं एक धार्मिक जन है। दूसरा जो है मन फिराने की स्वभाव है, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। प्रकाशित वाक्य 3:14 से 21 में लाओडिसिया की कलीसिया भी ऐसी थे। उन्होंने सोचा वो अमीर है, उन्होंने सोचा कि उनके पास बहुत बड़ा आंख के अस्पताल है, उन्होंने सोचा उनके पास कपड़े की जो बिजनेस है वो बहुत मशहूर था। परंतु परमेश्वर कहता है तुम अंधे हो, तुम नंगे हो और तुम गरीब हो। यानी जो कुछ उन्होंने घमंड किया वो खुदा नहीं देखता है। मन फिराने की जरूरत है। खुदा के सामने कुछ भी नहीं है, उनकी पवित्रता के सामने हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की रहम के ऊपर हम भरोसा करते हैं, और जब उन रहम के ऊपर हम भरोसा करते हैं कि उसी के द्वारा हमें उद्धार भी मिलता है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। इसलिए धन्य है वो जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब हम परमेश्वर के सामने आके मन फिराते हैं और परमेश्वर जो है उनके राज्य में हमें स्वागत करता है। ये मन की दीन लोग वही है जो पहचानते हैं कि वो कितने बड़े गुनहगार हैं और परमेश्वर के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और उनको मदद करते हैं। ये पहला धन्य वचन है। दूसरा धन्य वचन ये है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। और ये शोक जहां जिसके बारे में बात किया जा रहा है, ये मृत्यु की वजह से नहीं है, परंतु मन फिराने के बारे में है कि यीशु मसीह खुद दूसरों की पापों के ऊपर रोया है। पौलुस भी ऐसे ही रोया है। फिलिपियों 3:18 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे ऐसे चाल चलते हो जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वह अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस की बैरी है। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर में क्रैनमर जो है 1662 में लिखा है कि वी एक्नॉलेज एंड बिवेल आवर मैनिफोल्ड सिंस एंड विकेडनेस, यानी हमारी जो पाप है उसको हम स्वीकार करते हैं, रोते हैं उसकी वजह से।
पौलुस खुद रोमी 7 में बताता कैसे अभाग्य मनुष्य हूं मैं। और यहां पे भी मन फिराने के बारे में बताया जा रहा है कि जब हम मन फिराते हैं तब हमें शांति मिलेगा। और शांति कैसे मिलेगा? जब हमारी पापों की माफी मिलता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वह जो शोक करते हैं, उनकी पाप की वजह से शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। और शांति जो है माफी के द्वारा मिलता है। तीसरा धन्य वचन देखते हैं, धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता एक जरूरी स्वभाव है, एक गुण है जो हमारे जीवन में होना है। कई बार जब खुदा के सामने हम आते हैं, हम महसूस करते हैं हम गुनहगार हैं और हम पापी हैं, हमारे अंदर काफी कमियां हैं, ये सब हम स्वीकार करते हैं। मगर कोई और बता देते हैं आपके जीवन में कमी है, हमें बहुत गुस्सा आता है। नम्रता नहीं है। जब हम नम्र है कि हमारे बारे में एक सही जो है व्यू होगा, हम दूसरों का आदर करेंगे। और जो असली में जो एक व्यक्ति नम्र है वो कभी भी नहीं सोचता कि वो नम्र है। और परमेश्वर कहता है कि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। समाज हमें बताती है कि हम अग्रेसिव होना चाहिए, हम हमेशा हमारे लिए सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना नहीं है। परंतु वचन हमें सिखाता हम नम्र रहना है। और जब हम नम्रता के साथ हमारा जीवन बिता दें, खुदा उसको आशीष देगा, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी रहेंगे। भजन संगीता 37:7 में लिखा है, यावे के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख, उस मनुष्य के कारण न कर जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हम परमेश्वर के लिए इंतजार करना है। और जब हम इंतजार करते हैं कि फिर वो हमें आशीष देगा। तो पहला हिस्सा तीनों जो है मन फिराने के बारे में। धन्य है वह जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। और धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो हमारा बुलाहट है कि मन फिराने के लिए, खुदा की नजदीकी में आने के लिए। दूसरा जो मेन बिंदु है जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे, वो आयत 6 और 10 से 12 तक है, धार्मिकता के बारे में। पहले हमने जो देखा है कि मन फिराने के बारे में, अब धार्मिकता के बारे में हम देखते हैं। धन्य है वह जो धर्म की भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किया जाएंगे। हमारी धार्मिकता व्यवस्था के रूप में होना चाहिए, जब खुदा के सामने हम बिल्कुल सही हैं, एक सही रिश्ता खुदा के साथ रखते हैं, एक लीगल राइचियसनेस है, जस्टिफिकेशन है, हम खुदा के सामने बिल्कुल धर्मी ठहराया गया है। दूसरा जो है मॉरल राइचियसनेस है, एक नैतिक धार्मिकता है। हमारे गुण में ऐसा हम जीवन बिताएं जिससे खुदा प्रसन्न है। फरीसी जो लोग हैं उनका धार्मिकता बाहरी रूप से था। प्रभु यीशु मसीह एक अंदरूनी धार्मिकता के बारे में हमें बुला रहा है। और तीसरा जो हम देख रहे हैं कि सामाजिक धार्मिकता है। सामाजिक धार्मिकता जो है, समाज में जो लोग शोषण किया जा रहा है उनके लिए हम लड़ना है। सिविल राइट्स के लिए, न्यायालय में जो है सही डिसीजन मिलने के लिए हम लड़ना है। ये तीनों चीज की खोज में हम रहना है। धन्य है वह जो धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किया जाएंगे। फिर आगे 10वीं आयत में देखते हैं, धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लोग आपको सताएंगे अगर धार्मिकता के रास्ते में जाते हैं। आसान रास्ता नहीं है। अगर आप एक शिष्य हैं
लोग आपको तिरस्कार करेंगे, लोग आपकी विरोध निंदा करेंगे, आपको सताएंगे। और ये भी शिष्यता का एक चिन्ह है। जैसे हम मन में शुद्ध हैं या दया दिखाते हैं, वैसे सताने के लिए भी हम तैयार रहना है। लूका 6:26 में यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है जब सारे लोग आपकी भलाई के बारे में बताते हैं, बात करते हैं। 11 और 12 आयत में ये भी लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया गया। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि धन्य है जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे। अगर आप शिष्य हैं, आपकी शिष्यता की वजह से लोग आपको निंदा करते हैं, धन्य हैं। और ये भी हमें बताते हैं, लोग झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। ये होना है। अगर आप सच में धार्मिकता की रास्ता में चलते हैं, लोग आपकी बदनाम करेंगे, झूठ बोलेंगे, आपके विरोध बात करेंगे, आपकी पीठ के पीछे बात करेंगे। और यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है, क्योंकि ये सारे झूठ हैं। और 12वीं आयत में लिखा है कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। दो चीज यीशु मसीह बताते हैं, आनंदित और मगन होना, क्यों? स्वर्ग में आपके लिए बड़ा फल है। और दूसरी ये भी बताते हैं, उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया गया। ये नहीं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप भी नबियों की पद चिन्हों में चल रहे हैं, क्योंकि वही हाल उनका भी हुआ है। उनको सताया है, गाली दिया, बदनाम किया, मारपीट हुआ, कुछ लोगों को मार भी डाला। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर इसी रास्ता में आप जा रहे हो, मेरे रास्ते में जा रहे हो, मेरी वजह से आप दुख उठा रहे हो, तो आनंदित और मगन होना। तो ये दूसरा हिस्सा ध्यान दिया है। पहला हिस्सा में हमने मन फिराने के बारे में ध्यान दिया है। दूसरा हिस्सा में हमने ध्यान दिया कि धार्मिकता के बारे में, यानी व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता, नैतिक धार्मिकता, सामाजिक धार्मिकता। और फिर हमने धार्मिकता की वजह से सताए जाते हैं, ये भी हमने ध्यान दिया है। हमने अभी तक दो मेन बिंदु के ऊपर ध्यान दिया है। पहले बिंदु जो है, जिसके अंदर 3 धन्य वचन को देखा, जो मन फिराने के बारे में है। उसके बाद हमने धार्मिकता के बारे में देखा, उसमें भी हमने 3 धन्य वचन को देखा। अब अंत में जो है मेल मिलाप करने के लिए बताया जा रहा है। 7 से 9 में देखते हैं, धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दूसरों को दया दिखाना है, उनके ऊपर न्याय नहीं करना, उनको मदद करना। जिस तरह अच्छा समरी ने जाके उस व्यक्ति को मदद किया, हम भी दया दिखाना है। और जैसे खुदा ने हमें क्षमा किया, हम भी दूसरों को क्षमा करना और मेल मिलाप करना है। 8वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जिनकी मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। एक अंदरूनी शुद्धता है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मेरे हृदय को शुद्ध कर और एक सही आत्मा मुझ में डाल। परंतु जो मन शुद्ध है, वो लोग जो है उनका एक ही चीज है, उनका एक ही सिंगल माइंडेड है उनके मकसद में। खुदा के साथ जब है, उनकी अंदर कोई कपट नहीं है, धोखा वाली बात नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है, कोई मास्क नहीं पहनते हैं। इसलिए वो जो है मन में शुद्ध है। जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। 9वीं आयत में लिखा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले के
काम जो है ये परमेश्वर ही करता है। परमेश्वर ही मेल लाया है। मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता टूटा हुआ था उसको उन्होंने जोड़ा है। मनुष्यों और मनुष्यों के बीच में जो रिश्ता टूटा है उसको भी उन्होंने जोड़ा है, और अंदरूनी शांति भी उन्होंने लाया है। शांति लाने वाला खुदा है, और हम भी जो है मेल मिलाप के द्वारा शांति लाना है। और कई बार दो झुंड को अगर साथ लाना या दो व्यक्ति को साथ लाना है, काफी दर्द उठाना पड़ता है, सुनना पड़ता है, पक्षपात नहीं होना चाहिए, गलतफहमियां हो सकता है, लोग बताएंगे आप उनकी साइड ले रहे हैं और इनकी साइड ले रहे हैं, ऐसे भी हो जाता है। परंतु हम मेल कराने वाला होना चाहिए। समाज में मेल लाना है, हमारी कलीसिया में मेल लाना है, हमारी परिवारों के बीच में मेल लाना है, हमारी दोस्तों के बीच में मेल लाना है, और हम खुद खुदा के साथ मेल करना है। तो तीसरा हिस्सा जो है मेल करने के बारे में लिखा है। तो तीन चीज हमने देखा है, मन फिराना, धार्मिकता और मेल करना, मेल मिलाप करना है। और धन्य वचन जो है एक शिष्य के बारे में बताता है कि एक शिष्य अगर खुदा की बाया में चलता है वो मन फिराता है, वो धार्मिकता की खोज में जाता है, भूखे रहता, प्यासे रहता धार्मिकता के लिए, और उसी के द्वारा हमें खुशी मिलता है और शांति मिलता है। जो व्यक्ति जानता है वो गुनहगार है, वो पापी है, रोता है उसके बारे में, वो दूसरों की भलाई को ढूंढता है, उनके स्वभाव सही है, उनके मन शुद्ध है, और ये सारे करने के बाद भी वो सताया जाता है। खुदा की मूल्यों और इस दुनिया की मूल्यों जो है ये बिल्कुल विपरीत है। स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड और बिल्कुल ऑपोजिट हैं। क्योंकि दुनिया बताती है कि जो अमीर है वो धन्य है, गरीब नहीं है। जो खुशियां मनाते हैं, जो ऐश करते हैं, वही दुनिया में आशीषित है। ये नहीं है जो सोचते हैं कि मैं गुनहगार हूं और उसके बारे में वो रोते हैं। दुनिया कहते हैं जो सामर्थ्य वाले हैं, जिनके पास सामर्थ्य, वो धन्य हैं, नम्र लोगों के बारे में नहीं है। दुनिया कहती है वो आशीषित है जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत भौतिक चीजें हैं। जो भूखे और प्यासे धार्मिकता के लिए, वो नहीं है। खुदा में बुलाता है इस परिस्थिति के अंदर कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। खुदा की ओर से हम देखना है, तो मन फिराना है ताकि खुदा की शांति हमें मिले। धार्मिकता की खोज में रहना है ताकि हम खुद आशीष पाएं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और अंत में हम मेल मिलाप करना है, खुदा के साथ खुद मेल मिलाप करना, और समाज में शांति लाना है, परिवारों में शांति लाना, हमारी कलीसिया में शांति लाना। खुदा हम सबको आशीष दे।